सेल्स जॉब में या सेल्स लाइन में केवल स्किल्स होने से कुछ नहीं होता। यह बात बिल्कुल सत्य है। क्यों? इस वीडियो से आप जानेंगे इसका उत्तर। इसका आंसर आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। सेल्स लाइन में रहते हुए कभी भी अपने मैनेजर, टीम लीडर या अपने सहयोगी या अपनी नीचे वाली टीम, यानी आप जिस टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसको कुछ चीजें नहीं बतानी चाहिए। नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, चाहे वो टारगेट को लेके हो या आपकी टीम में फूट डालने का। बहुत सारी चीजें आपके फेवर में नहीं रहेंगी अगर आप ये अपने सीनियर से या जूनियर से या अपने साथ वाले दूसरी टेरिटरी के लोगों से शेयर करते हैं। तो क्या है ये बातें, जानिए इस वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल्स लाइन में दो तरह से काम होता है, दो तरह से, और ये बिल्कुल हकीकत है। एक होता है लीगल, यानी कि कंपनी जैसा पॉलिसी बनाती है और जैसा कि सब सेल्स एम्प्लॉय एक दूसरे को बताते हैं कि सुबह शाम मार्केट करनी है, रिटेलर से संबंध बनाने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बनाना है, होलसेलर से बनाना है। एक दूसरी टेक्निक होती है इल्लीगल, या यूं कह लीजिए इल्लीगल या इनोवेटिव सेल्स। इनोवेटिव सेल्स, अब इनोवेटिव सेल्स अगर सभी को पता चल जाएगी वो ट्रिक, तो वो इनोवेटिव नहीं हो गई, वो साधारण सी सेल्स ट्रिक हो गई। इसीलिए जो भी इनोवेटिव सेल्स कोई भी सेल्समैन या सेल्स एम्प्लॉय, चाहे सीनियर हो जूनियर हो, डेवलप करता है तो उसको वो छुपा के रखता है और कई साल निरंतर, कई महीने, कई सालों तक उस ट्रिक से वो फायदा उठाता रहता है, यानी कि अपने टारगेट को पूरा करता रहता है या अपनी टीम को मैनेज करता रहता है। और कुछ सालों बाद, साल 2 साल बाद, जब वो ट्रिक पुरानी होने लगती है या जब उस ट्रिक के बारे में 10-20 जनों को पता चल जाता है, तब वो किसी मीटिंग में बताता है कि मैं ये ट्रिक इस्तेमाल करता हूं और इस तरह से सेल्स हम लोगों ने बढ़ाई। वो क्यों बताता है? क्योंकि अब वो ट्रिक्स काम नहीं करेंगी, क्योंकि कई हजार लोगों को पता चल चुका है। तो सबसे पहली बात यह है, लीगल तो सभी करते हैं, सबको पता है कि मार्केट कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है, क्या रिलेशन बनाना चाहिए, क्या मार्जिन है, ये सारी चीजें, बहुत सारी हम चीजें अपने दिमाग से करते हैं जो हमारी एक्स्ट्रा स्किल्स होती है टारगेट पूरा करने के लिए, और वो चीजें काम भी करती हैं। चाहे किसी डिस्ट्रीब्यूटर से हमें माल, मतलब उसको ज्यादा ऑर्डर लिखवाना हो, ज्यादा ऑर्डर लगवाना हो, उसकी कैपेसिटी 1 लाख पर मंथ की है, 10 लाख पर मंथ की है, लेकिन हम उससे 15 लाख का सामान बिकवा रहे हैं, यानी प्राइमरी करवा रहे हैं, और वो सामान कहां जा रहा है किसी को पता नहीं चल रहा। आपको पता भी नहीं लगने देना है इस चीज का। यही है ट्रिक। अगर आप कोई ऐसी ट्रिक या ऐसी मार्केट फाइंड आउट करते हैं जहां पर आपका टारगेट निरंतर पूरा हो रहा है, और अगर उसके बारे में किसी को पता चलता है, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह की चीजें डिस्ट्रीब्यूटर से, टीम लीडर से, अपने मैनेजर से, जूनियर से, किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसे अकाउंट और ऐसी ट्रिक्स को हमेशा अपने हैंडल में रखना चाहिए, चाहे वो आपके जूनियर की किसी भी टेरिटरी हो। वहां पर उन अकाउंट्स को, उस ट्रिक को खुद ही मैनेज करना चाहिए। तभी एक अच्छा लीडर होता है, अच्छा मैनेजर होता है। दूसरी चीज ये, जब भी आपका टारगेट पूरा होगा या कोई भी नई चीज आप कर रहे होंगे और अगर आपके मैनेजर को समझ नहीं आ रही, क्योंकि देखो मैनेजर तो समझेगा, क्योंकि उसको मैनेजर बने रहना है, वो समझेगा कि ये क्या कर रहा है कि टारगेट इतना पूरा हो रहा है या सेल निकल रही है, इसके जाने से सेल होती है, मेरे जाने से नहीं होती, या पुराना लड़का था उससे नहीं होती, तो वो हमेशा जानने की कोशिश करेगा। चाहे वो आपको खिला पिला के जाने, चाहे वो आपको प्यार से, पुचकार के, दुलार के जान ले, चाहे आप पर प्रेशर करे और तब जान ले, वो साम दाम दंड भेद से सब चीज जानना चाहे, क्योंकि एक मैनेजर जो होता है अपनी टेरिटरी को अच्छी से अच्छी तरह से जानना चाहता है, किसी भी दूसरे बंदे से ज्यादा जानना चाहता है। इसलिए वो उसकी स्किल्स, उसकी क्या सीक्रेट्स है, वो सब जानता है। और सेल्स में यही लोग मात खाते हैं। अगर आपने किसी दूसरी, मान लो आपकी टेरिटरी है गाजियाबाद या दिल्ली है, और आप किसी लखनऊ के लड़के से बात करते हैं अपनी कंपनी के सेम टू सेम प्रोफाइल में भी, तो भी आपकी टेरिटरी बची नहीं रहेगी। आप उससे बात करेंगे, वो किसी और से बात करेगा, इस तरह से आपका जो सीक्रेट है उसका भंडाफोड़ हो जाएगा। और सेल्स में हमेशा दूसरी तरह की जो सेल्स है उस पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि इनोवेटिव सेल्स पर, इलीगल सेल्स पर, चाहे दूसरे के डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में माल फेंकना हो, कुछ भी करना हो, ये सेल्स का रूल्स है। ऊपर वाले मना करते हैं लेकिन खुद करते हैं।
क्योंकि कंपनी एक्स्ट्रा आप पे प्रेशर देती है, एक्स्ट्रा टारगेट देती है। तो दूसरों से आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीजें डेवलप जो भी करे जो आपके फेवर में काम कर रही हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके फेवर में हो। अगर डिस्ट्रीब्यूटर फेवर में है और वो चीजें आपके साथ मिलके करता है कुछ भी, तो आपको अपने मैनेजर को, अपने जूनियर को, किसी को पता नहीं लगने देना है, वरना वही चीज आपका मैनेजर करेगा और वो चीज आपके हाथ से निकल जाएगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती है नहीं बताना चाहिए। और सेल्स जॉब कोई ऐसी हलवा जॉब नहीं है कि यहां पर सब कुछ लीगल होता है, सब कुछ सही होता है। लीगल इलीगल कुछ नहीं होता। कंपनी ने आपको टारगेट दिया है, आपको उस टारगेट को पूरा करना है। 80% जेन्युइन तरीके से करिए, 20% जैसे मन करे वैसे करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। यहां तक कि एमडी भी नहीं कहेगा। अगर आपने टारगेट पूरा किया है और किसी ने शिकायत कर दी कि ये तो हमारे एरिया में माल फेंकता है, या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बिलिंग करता है, या कलकत्ता का माल लखनऊ में बेचता है, कोई नहीं सुनवाई होती, कोई सुनवाई नहीं होती। और नहीं तो उसको शाबाशी मिलती है कि ये इतना होनहार लड़का है कि गाजियाबाद से माल को लखनऊ बेच दे रहा है, यानी ये मैनेजर मटेरियल है। तो कुछ चीजें डेवलप करनी पड़ती है। और इसमें जो होशियार बंदे होते हैं, जिनके पास ज्यादा दिमाग नहीं होता लेकिन बातूनी होते हैं, वो दूसरों का दिमाग ऐसे ही चुरा लेते हैं, दूसरे के आइडिया चुरा लेते हैं। कंटिन्यू फोन पे बात करेंगे, यार इस महीने तो बहुत टारगेट बहुत कठिन है यार, मेरे पीछे तो मैनेजर पड़ा हुआ है और ये है वो है, मैं क्या करूं, मुझसे मैं तो डेली ये करता हूं वो करता हूं। और उसी इमोशन में काफी सारे लोगों से वो चीजें सीख लेता है, आप उसकी हेल्प करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सेल्स जॉब है, अपनी हेल्प करो, खुद हेल्प करो। जो आपकी टीम में है, जो आपके सिस्टम में है, हेल्प के झांसे में मत आओ कभी भी। अपनी ट्रिक्स अपने तक ही सीमित रखो। जितना सीक्रेट ट्रिप्स रहेगी उतना आप ज्यादा टारगेट करेंगे। वरना मैं लिख के दे रहा हूं, आप कंपनी के केवल नियम कायदे कानून फॉलो करते रहिए। महीने में आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, सारी चीजें आपने पूरी करी होंगी, टारगेट पूरा नहीं होगा, लात मार के कंपनी आपको निकाल देगी। क्योंकि मंथ के जब मीटिंग होती है ना, टारगेट पे बात होती है, कितना सेल किया, किस तरह से सेल। मंथ पर जब मीटिंग होती है ना, केवल कितना सेल किया इस पर ही पूरी चर्चा होती है। कंपनी का पूरा फोकस इसी पे रहता है। वो ये नहीं पूछते किस तरह से सेल किया। जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे आ जाएंगे तो फिर वो मोटिवेशन के लिए पूछते हैं, दूसरे लड़के उससे सीखे कि आपने क्या क्या किया, कैसे कर दिया। तो आपको सीक्रेट नहीं बताना है, सिंपल बताना है, मैं मार्केट सुबह जाता हूं, शाम तक करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, दुनिया भर की। वरना आपके सीक्रेट, आपके ट्रिक्स दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे और फिर उनका टारगेट ऊपर जाएगा और आपका नीचे जाएगा। ध्यान रखें इस बात का। और ये फेस्टिवल सीजन है, इस सीजन में कंपनी निकाल के बाहर कर देगी।